कैसे हैं? मैं मोहम्मद शफी आलम न्यूटन कोचिंग सेंटर की तरफ से। दोस्तों, मैं बहुत दिन से आपके बीच में मैं नहीं आ सका था। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें मैंने बताया कि जब किसी संख्या के ऊपर पावर रहे और उस पावर के नीचे जो संख्या बेस होता है उसमें 0, 1, 5, 6 रहे तो उसका क्या होता है, वही उसका इकाई अंक होता है, वो कभी बदलता नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यही संख्या पद्धति में कि दो जब बेस में 2, 4, 7, 8 और 9, ध्यान दीजिएगा, 2, 4, 7, 8 और 9, ये सब आपको रहता है। इससे पहले मैंने क्या बताया था? इससे मैंने पहले बताया था 0, 1, 5 और 6। ये सब संख्या अगर लास्ट में रहेगा, जिसके ऊपर पावर नहीं रहेगा, वो कभी बदलेगा बिल्कुल भी नहीं। और नहीं सॉरी, ये सब संख्या जो रहेगा और इसके ऊपर जो संख्या पावर रहता है वो संख्या हर हमेशा इकाई अंक यही देता है। इससे पहले मैंने वीडियो देखा है, उसको आप देख लीजिएगा। अब जो संख्या बचा हुआ है यहाँ पर आपको 2, 4, 7, 8 और 9 है। ये सब संख्या में क्या करना है? 4 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है जब पावर रहे। जैसे मान लीजिए पहला सवाल है आपका 2 पर पावर 5। क्या लिखा हुआ है? 2 पर पावर 5। कहता है इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने क्या बोला कि जब 2 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे तो क्या करना है? 4 से भाग देना है। तो 2 बेस में है, जब बेस में 2 तो 2 में ये बेस में है। ये क्या है? बेस है। तो बेस है ये। तो ध्यान दीजिए, 5 है पावर में, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। 4 एकम 4, घट गया ये जो लास्ट में जो आपका शेष आया है, यही आप क्या करिएगा? 2 के पावर पर रख दीजिएगा। 2 के पावर पर रखिएगा तो 2 ही होगा। अब देखिए दूसरा सवाल। अगर मान लीजिए कि 2 पर पावर आपको 23 है, इसको कैसे करिएगा? 2 पावर 23 का इकाई अंक कैसे करिएगा? तो वही काम करना है। 23 यहाँ लिख दीजिए और 4 यहाँ लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि बेस में 2 है। तो करिए, 4 5 20, लगा दीजिए 20, यहाँ निकल गया 3। अब ये 3 जो निकला है इसी को आप लिखिएगा 2 पर पावर 3। और जब 2 पर पावर 3 होता है तो क्या होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये होता है। तेसर का सवाल देखिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी 2 पर बताया, अब 4 ले लेते हैं। 4 पर पावर अगर 20 रहे तब क्या करना है? का इकाई अंक क्या होगा? ध्यान दीजिए, 4 पावर 20 है तो भैया 20। अब भागा कितना से? 4 से। 4 5 20। ये देखिए यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। तो याद रखिएगा, जिससे भाग दिए हैं ना आप, वही उसके पावर में आ जाता है, वही उसके पावर में आ जाता है। तो यहाँ पर लिखना है 4 पे पावर 4। तो आपको पता ही होगा 4 पे पावर 4 को 4 बार गुना करने के बाद क्या आता है, वो चीज आप आराम से दे दीजिएगा। और एक और 2-3 सवाल लेते जाइए आप। 7 पर पावर कितना रहे? 10 रहे तो 10 का इकाई अंक क्या होगा? तो भैया 7 पर ले रहे हैं। देखिए 7 पर बता रहा हूँ, तो 10 है तो 4 से भाग दे दीजिए। और 4 दूना 8, 2 निकल गया तो बराबर 7 पर पावर 2, 10 7 49। और 49 में लास्ट 9 आया, यही इकाई अंक। अब अगला सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा चलते चलते देख लीजिए। 8 पर पावर 5 तो भैया क्या होगा इसका इकाई अंक? तो देखिए 5 है तो पावर 5 में से आप 4 से भाग दे दीजिए, भैया निकल जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा? 8 पर पावर 1 तो 8। अब छठा लेते चल जाइए। 9 है और 9 पर पावर कर दीजिए आप, सीधा सीधी क्या कर दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। 7 रखना है, चलिए 7 रख दीजिए। चलिए 7 ही रख, स्टूडेंट लोग कहा है सर 7 रख दीजिए, चलिए 7 रख देते। अब भैया कर दीजिए ना 4 7, 4 एकम 4, निकल गया भैया 3। और यही 3 जो है उसके ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर? 9 के ऊपर। तो 9 नमा 81 और 81 तिया क्या होता है भैया? तो आप वहां पर लिख करके दे दीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। दोस्तों मैं
उतना तो मेहनत नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो रहता है मैं चाहता हूँ अपने समाज के अंदर, अपने मुआशरा के अंदर मैं लोगों को बेसिकली चीज़ का ज्ञान दूँ, ताकि उसको 7, 8, 9, 10 के गणित बनाने में मदद मिलेगा। और आप निश्चित रूप से न्यूटन कोचिंग सेंटर 505 को आप सर्च करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप वहाँ पर मेरा लिंक देख सकते हैं और आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।